हेलो स्टूडेंट्स, हम समझ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरा पार्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन इस प्रकार से है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। फिर से सुनिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अर्थात हिंदी में परिभाषा इस प्रकार से कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा, आपको पता है संज्ञा क्या है? नाउन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी स्थान का नाम आपका नाउन है। ध्यान रखना है कि व्यक्ति का नाम नाउन है, व्यक्ति नाउन नहीं है। स्थान का नाम नाउन है, स्थान नाउन नहीं है। और किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम नाउन या संज्ञा है। तो संज्ञा के बदले में हम ही प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। मतलब व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बदले में जो शब्द यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि व्यक्ति के नाम के बदले में, व्यक्ति के नाम के बदले में क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो यू, किसी का हमें नाम नहीं लेना तो हम उसको तुम कह सकते हैं, यू। ही कह सकते, ही मीन्स वह है। अपने नाम के बदले में हम कहते हैं आई, आई मीन्स मैं। बी मीन्स हम, हिम मीन्स उसका, हिम मीन्स उसे, हर मीन्स उसे या उसका, योर मीन्स तुम्हारा या आपका, माई मीन्स मेरा, ईटीसी। मतलब किसी भी व्यक्ति का हम नाम नहीं लेते हैं। हम कहते हैं जैसे राम जा रहा है, तो हमें राम नहीं कहना है तो हम कहेंगे वह जा रहा है। हम मोहन को बुलाना है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, हम कहेंगे तुम यहां आओ, यू कम हियर। तो किसी भी व्यक्ति का हमने नाम के बदले में हमने जो शब्द यूज किया है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा है वस्तु के बदले में। वस्तु के नाम के बदले में, यदि हमें किसी वस्तु का नाम नहीं लेना तो उसके बदले में हम जो शब्द यूज करेंगे उसके नाम के बदले में, वो आपका सर्वनाम है। हमें यहां पे किसी भी वस्तु के लिए हम दिस मीन्स यह है, दिस का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स वह। दीज मीन्स ए बहुवचन के लिए, और दोज मीन्स वे। ये चार शब्द हम प्रोनाउन के जो चार शब्द हैं सांकेतिक, इनको हम वस्तु के नाम के बदले में प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग एक वचन और पास की वस्तु के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग एक वचन और दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। दीज का प्रयोग बहुवचन और पास की वस्तु के लिए किया जाता है। दोज का प्रयोग बहुवचन और दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे मान लो यहां पर एक कुर्सी यहां पर रखी है तो हम बोलेंगे दिस चेयर, क्योंकि एक वचन है और पास में है, इसलिए दिस चेयर। यदि एक कुर्सी दूर रखी हो तो हम बोलेंगे दैट चेयर, वह कुर्सी। दैट एक वचन के लिए दूर की वस्तु है, दैट चेयर। दूर रखिए, को एक कुर्सी दूर रखिए तो उसको हम बोलेंगे दैट चेयर। और यदि पास में एक कुर्सी रखेंगे उसको हम बोलेंगे दिस चेयर। लेकिन यदि एक से अधिक कुर्सियां हमारे पास में रखी हैं तो हम बोलेंगे दीज चेयर्स, ए कुर्सियां। और यदि बहुत सारी कुर्सियां बहुत दूर रखी हैं तो हम बोलेंगे दोज चेयर्स, बे कुर्सियां। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है स्थान के नाम के बदले में। तो स्थान के नाम के बदले में हम जो शब्द यूज करते हैं वो सर्वनाम है। जैसे देयर मीन्स वहां, हेयर मीन्स यहां। जैसे अभी मैं क्लास में हूं तो मैं किसी को यहां बुलाऊंगा तो मैं कहूंगा कम इन द क्लास, लेकिन मुझे क्लास नहीं कहना है, क्लास नाउन है। हम क्लास के बदले में जो दूसरा शब्द बोलेंगे आपका प्रोनाउन होगा। हम बोलेंगे कम हेयर, हेयर मतलब यहां आओ। तो हमने क्लास की जगह यहां शब्द यूज कर दिया तो वो आपका सर्वनाम है। हमें कहना कि बाहर जाओ तो बाहर नहीं कहना, हम बोलेंगे गो देयर, वहां जाओ। तो बाहर के बदले में हमने शब्द बोला वहां, वो आपका सर्वनाम है। तो आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि सर्वनाम, संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। व्यक्ति के नाम के बदले में, इस वस्तु के नाम के बदले में और स्थान के नाम के बदले में हमने जो शब्द यूज किए हैं वो सभी सर्वनाम है। इसके बाद जो अगला पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो तीसरा पार्ट है वो आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। विशेषण, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है,
इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies a noun or a pronoun. An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. हिंदी में परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर से डेफिनेशन देखिए, अंग्रेजी में डेफिनेशन है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। फिर से देखिए, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। विशेषता क्या होती है? विशेषता गुणवाचक हो सकती है, संख्यावाचक हो सकती है, मात्रा सूचक हो सकती है। तो एग्जाम्पल देखिए, ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर। राम बहादुर है, तो यहां पर राम एक संज्ञा है, लेकिन हमने कहा बहादुर है, तो बहादुर उसकी विशेषता है, विशेषण हो गया। वाइज मीन्स बुद्धिमान, ये भी विशेषण है। लिटिल, लिटिल मीन्स थोड़ा, यहां मात्रा सूचक है, कम। ओवर, सॉरी, लिटिल हो गया। थिन, थिन मीन्स पतला, ये भी विशेषण है। फैट, फैट मीन्स मोटा, ये भी विशेषण है। ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान। फ्यू, फ्यू माने कम, ये भी विशेषण है, कमी का भाव दर्शाता है। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ये भी विशेषण है। इटीजी किसी, और पुअर, पुअर मीन्स गरीब। रिच, रिच मीन्स अमीर। इटीसी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो किसी की विशेषता बताएं। राम बहादुर है, मोहन बुद्धिमान है। देयर इज लिटिल शुगर इन द टी, चाय में शक्कर कम है। थिन मीन्स पतला, मोहन पतला है। राम मोटा है, गांधी जी महान है। फ्यू, क्लास में कम बच्चे हैं, यहाँ फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। ब्यूटीफुल, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर सीता की विशेषता है ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर जब किसी की विशेषता बताई जाए किसी भी प्रकार की, तो जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमने प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ा है। धन्यवाद।